नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना के बेटे पर मारपीट के लगे आरोप। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव संदीप ओला से की मारपीट। यूआईटी ने बिजलीगढ़ चौराहे स्थित तिकोने पार्क में लंबे समय से हो रहे अतिक्रमण को किया ध्वस्त। अवैध रूप से बनाए गए ढाबे हटाए। फीट रोड पर स्थित कृतिका ज्वेलर्स की दुकान में देर रात अज्ञात चोरों ने करीब 10 से 12 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर फरार। एक 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की ट्रेन से गिरकर हुई मौत। ट्रेन से अचानक पैर फिसलने से हुआ हादसा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अलवर शहर में सुशासन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का उद्देश्य आमजन की समस्याओं को सीधे सुनना और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में आज आयोजित शिविर में जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला स्वयं नगर निगम पहुंची और आम लोगों से संवाद किया। शिविर के दौरान जिला कलेक्टर ने आमजन से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोगों ने पानी, सफाई, सड़क, बिजली और अन्य जन सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं जिला कलेक्टर के सामने रखी। कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने कहा कि सरकार की मंशा है कि आमजन को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, बल्कि प्रशासन खुद उनके बीच जाकर समस्याओं का समाधान करे। नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि शिविर में आज जिला कलेक्टर की उपस्थिति से लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने बताया कि शिविर के माध्यम से आमजन की शिकायतों को गंभीरता से सुना गया और कई मामलों में मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने यह भी जानकारी दी कि प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत निकाली गई रैली को लेकर जिला कलेक्टर ने आमजन को कपड़े की थैलियां भी वितरित की। उन्होंने लोगों से अपील की कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें और पर्यावरण संरक्षण में प्रशासन का सहयोग करें। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर चलाए जा रहे ये शहरी समस्या समाधान शिविर का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन आज जिला कलेक्टर और प्रशासक महोदय द्वारा इन कैंपों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर महोदय द्वारा अलग-अलग डिफरेंट विभागों के स्टॉल्स पे भी विजिट की गई थी और अलग-अलग सेक्शंस के स्टॉल पे विजिट की गई थी और जो भी यहाँ कार्यवाही गतिविधियां चल रही हैं उनके प्रति काफी संतुष्टि जाहिर की गई है। इस दौरान कलेक्टर महोदया से कुछ परिवादी भी मिले थे, उनकी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण हम लोग करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी परिवादी हमसे मिलते हैं उनका सेम डे अगर होने वाली डिस्पोजल है तो हम सेम डे डिस्पोजल का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही आज 2 वर्ष सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर कुछ जो कार्यक्रम कड़ी है उसमें लाइफ योजना के तहत हमारे द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की एक रैली निकाली गई है और कलेक्टर महोदया द्वारा कुछ लोगों को कपड़े के थैले भी वितरण किए गए हैं। कलेक्टर महोदया द्वारा कैंप में चल रही गतिविधियों के प्रति संतुष्टि जाहिर की गई है और हमें निर्देशित किया गया है कि जो भी परिवादी आते हैं उनको पूरी तरह से संतुष्ट करके भेजा जाए, उनका सेम डे डिस्पोजल करके भेजा जाए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जीआरपी थाना क्षेत्र रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की ट्रेन से गिरकर मौत होने का मामला सामने आया है, जहां जीआरपी थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में मोर्चरी में रखवाया और मृतक के परिजनों को सूचना दी तो उन्होंने बुजुर्ग का शव लेने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद बुजुर्ग के परिचित जिला अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम करवाकर शव अपने साथ ले गए। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान ओम प्रकाश खंडेलवाल निवासी गादुवास के रूप में हुई थी और वह काफी समय से अपना परिवार छोड़कर अलवर में किसी की दुकान पर रहकर कार्य कर अपना जीवन यापन कर रहा था। अचानक ओम प्रकाश किसी कार्य से बाहर गया हुआ और लौटते समय रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन से अचानक पैर फिसलने से नीचे गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना की सूचना मिलने पर उन्हें तत्काल उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में इलाज शुरू किया गया। हालांकि गंभीर चोटों के चलते आज सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके परिचितों ने परिजनों से संपर्क कर उन्हें घटना के बारे में जानकारी दी, लेकिन परिजनों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह शव लेने नहीं आएंगे और आप अपने हिसाब से दाह संस्कार कर दो। इस मामले में मृतक के परिचित आगे आए। जीआरपी थाना पुलिस ने नियमानुसार शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में करवाया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिचितों को सौंप दिया। कल दिनांक 17 तारीख को गाड़ी से चलती ट्रेन में गिर गया था। गाड़ी से तो चढ़ रहा था चलती ट्रेन में, तो गाड़ी के पायदानों नीचे आ गया थे, उसमें हाथ फ्रैक्चर हो गया। फिर कल भर्ती कराया हमने यहाँ लगा के, शाम को फिर ये ख़त्म हो गया। क्या नाम है, क्या पता है? ओम प्रकाश नाम है, सन ऑफ जगदीश प्रसाद है, ये अजर का खैरतल का रहने वाला था। अच्छा, तो इसके परिजन तो आए नहीं, इसकी शादीशुदा अनमैरिड है ये। इसके भाई थे, दिल्ली में उन्होंने मना कर दिया आने से, बोले हमें कोई लंदन नहीं आ सकता। उम्र कितनी है इसकी लगभग? उम्र 75-80। फिर किसको सौंपा है सब? कहाँ से आ रहा था ये? अब ये पता नहीं कहाँ से आ रहा था। कौन सी जगह की बात है ये? अलवर स्टेशन से। प्लेटफॉर्म नंबर 1-2? 1 नंबर। अच्छा, तो ये अपने क्या बोलते हैं, परिजन को किसको सौंपा है सब आपने? ये इनके दुकानों के आसपास में रहता था, 20-25 साल से इनके पास में रहता था, ये जानते थे इनको। तो कल ये घायल हुआ, उस टाइम इन्होंने इनका नाम बताया, सूरजमल जी। बोले ये मेरे को जानते हैं, उस इनके पास में रहता हूँ मैं। और या इन्होंने जाके सूचना दी, ये खड़े अपने आप आगे इनको संभाला, फिर शाम को ये ख़त्म हो गया। ठीक है। मृतक का नाम ओम प्रकाश जी गुप्ता है, हंडेलवाल है ये वैसे पीछे से, और गादुवास के रहने वाले हैं। इनसे थोड़ी जानकारी थी, इनके मिलने वालों से, इनके रिलेटिव से बात हुई तो उन्होंने आने के लिए मना कर दिया, तुम्हारे जैसे जैसे कर दो। कितने सालों से रह रहे थे अलवर? ये 25-30 साल से रह रहे थे। कहाँ पे रह रहे थे? ये दिल्ली दरवाजा है, पायल ड्राई क्लीनर वालों के इधर उधर रहते थे, कभी कहीं क्या कभी काम कहीं। करते थे? ये कुछ भी काम नहीं करते थे, कभी उनका छोटा मोटा सामान कपड़े ले दुकान से घर और घर से। घटना क्या हुई है? ये कोई कहीं से आ रहे थे कि क्या ट्रेन से गिर गए, और गिरने के बाद समाचार दिया पुलिस वालों ने, तो हम आके संभाल के भी गए थे। सुबह शाम को भी आए तो बोला एक्सपायर हो गए। कब की घटना है ये? कल की घटना है। और सुबह तक क्या स्थिति थी इनकी? सुबह बिल्कुल ठीक थे, उनको जूस वगैरह पिला के गए थे, प्लास्टर वगैरह कर दिया था इनके, कच्चा प्लास्टर। हाथ चोट लगी थी इनकी? हाथ वगैरह में चोट लगी हुई है, लेफ्ट हैंड में। अब क्या बताया पुलिस सर वालों ने? अभी कोई वो नहीं, मौत का क्या बताया? मौत का के बारे में कुछ नहीं बताया अभी। बोला परिजनों से बात हुई तो? परिजनों से वो बोला गया हम तो लेने आएंगे नहीं, आपके जैसे जैसे कर लो इसको। वो आके राजी नहीं है, वो बात ही करके राजी नहीं थे, फोन ही नहीं उठा रहे थे पहले तो। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार, गाली गलौज कर मारपीट करने के मामले में शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय लेकर पहुंची, जहां आरोपी की शिनाख्त परेड करवाई गई। शिवाजी पार्क थाने के सहायक उप निरीक्षक समरदीन खान ने बताया कि 6 दिसंबर को बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में एक छात्रा LLB फर्स्ट ईयर 3rd सेमेस्टर की परीक्षा देने पहुंची थी। उसी दौरान जिपिन यादव और उसका साथी आसिफ खान बाइक से कॉलेज में आए और छात्रा के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर फरार हो गए, जिस पर छात्रा के परिजनों ने शिवाजी पार्क थाने में दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और आरोपी आसिफ खान को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और गुरुवार को आरोपी जिपिन यादव को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसकी बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में शिनाख्त परेड करवाई गई। दिनांक 6/12/2025 को छात्रा LLB फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 3rd सेमेस्टर का देने आई थी, उसका परीक्षा केंद्र था। तो एक मोटरसाइकिल से जिपिन यादव और वो इसका साथी आसिफ यहाँ आए, उनके लड़कियों से चलते हुए कमेंट किए, गलत कमेंट किए। उसने एतराज़ किया तो इनके गाली गुप्तार दी, मारपीट की, बाल पकड़े, घसीटा। तो ये उनके साथ बेइज्जती की। तो इसमें दोनों ही मुलजिम गिरफ्तार हुए। आसिफ को पहले ही जेल दाखिल कराया गया गिरफ्तार करके। कल इसको जिपिन यादव को गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मौका तस्दीक करना है। आज घटनास्थल जो नक्शा मौका जहां मारपीट हुई है वहां इसका तस्दीक कराया गया है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के एनएबी थाना क्षेत्र अंतर्गत 60 फीट रोड पर स्थित कृतिका ज्वेलर्स की दुकान में देर रात अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान के ताले तोड़कर भीतर घुसे और करीब 10 से 12 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो गए। सुबह जब दुकानदार के पड़ोसियों ने दुकान के टूटे हुए ताले देखे तो इसकी सूचना दुकानदार और पुलिस को दी गई। कृतिका ज्वेलर्स के मालिक बंटी ने बताया कि वह सूर्यनगर का निवासी है और 60 फीट रोड पर उसकी ज्वेलर्स की दुकान है। रोजाना की तरह रात को दुकान बंद कर वह घर चला गया था। सुबह पड़ोसी ने फोन कर बताया कि दुकान के ताले टूटे हुए हैं। मौके पर पहुंचकर देखा तो दुकान के अंदर सामान बिखरा पड़ा था और ज्वेलरी गायब थी। प्रारंभिक आंकलन में करीब 10 से 12 लाख रुपए की चोरी होना सामने आया है। घटना की सूचना मिलने पर एनएबी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुकान के अंदर और आसपास के हालात का जायजा लिया। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज कैमरों की खंगाल रही है। पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर घटनाक्रम की जांच कर रही है। मेरा नाम बंटी है। तो कहाँ के निवासी हो? सूर्यनगर। क्या घटना हुई दुकान? पटना रात को चोरी होगी। एकदम से पड़ोसी ने बताया मेरे को कि आ जाओ तुम्हारे घर शटर वटर टूटी पड़ी, ताला टूटा पड़ा है। जब जा देखा तो सारा सामान चोरी हो गया। किस चीज की दुकान है? ज्वेलरी की दुकान है। पायल ले गए, चुटकी ले गए, वो सारे सामान ले गए। मतलब 10-12 लाख रुपए के चले गए सामान। 10-12 लाख। हाँ, पुलिस हाँ सूचना दे दी। वो पुलिस आई, वेरिफिकेशन करके गई है अभी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजकोट थाना क्षेत्र के ग्राम नांगल धर्मू में अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर बीती रात को करीब 2 बजे खड़ी कार के शीशों को तोड़ने का मामला सामने आया है। सुबह जाग होने पर कार मालिक वकील निराला ने फायरिंग कर शीशों को तोड़ने की सूचना राजगढ़ पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घटनास्थल का जायजा लिया। कार मालिक वकील निराला ने बताया कि उनके घर के बाहर उनकी कार खड़ी हुई थी, जिस पर गुरुवार की अल सुबह अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। उन्होंने बताया कि रात्रि में आस पड़ोस के लोगों को आवाज़ तो आई, लेकिन गांव में पशुओं को भगाने के लिए पटाखे चलाते हैं, उन्हें ये नहीं लगा कि फायरिंग हुई है। जब सुबह जागने पर देखा तो कार के पीछे का शीशा व खिड़की का कांच क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा था। वहीं ड्राइवर सीट के नीचे खाली कारतूस पड़ा हुआ था, जिसे राजगढ़ पुलिस को सौंप दिया है। राजगढ़ पुलिस घटना की जांच कर रही है। क्या घटना हुई थी? मैं वकील निराला, भजन गायक कलाकार, काम नांगल धर्मू, तहसील राजगढ़, जिला अलवर। रात को 2 बजे के आसपास मेरी कार पर अज्ञात लोग कोई फायरिंग करके गए हैं और फायरिंग की आवाज़ आई है। लोगों ने सुने भी थी, लेकिन ग्रामीण है, सोचा किसी ने कोई पटाखा वटाखा चलाया है, तो बाहर कोई निकल नहीं पाया था। जैसे ही लेकिन सुबह हुआ मॉर्निंग में, तो हमारे फैमिली वाले, गांव वाले सब जगह हैं। तो ये शीशा आप देख रहे हैं, पीछे से इधर से गोली लगी है, उससे लेफ्ट वाला शीशा वो डैमेज हो गया। कारतूस ड्राइवर सीट के नीचे वहाँ में पड़ा हुआ मिला। फिर मैंने पुलिस प्रशासन को फोन किया था, गाड़ी आई थी, मैंने कारतूस है जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो आए थे उनको कारतूस जमा करवा दिया। तो मेरे साथ ये घटना हुई है। आपने शिकायत दर्ज करा दी राजगढ़ थाने में? हम मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रहा हूँ। अब रिपोर्ट दर्ज करवाने जा ही रहा हूँ। वैसे पुलिस आई थी 112 गाड़ी, और वो आए प्रशासन वाले, सारा देख के गए। कारतूसों को मैंने जमा करवा दिया है। तो मेरे साथ ये घटना हुई है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार,
एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र अंतर्गत प्रतापगढ़ थाना इलाके के नरहेड़ गांव में गुरुवार को ग्रेवल सड़क किनारे झाड़ियों में एक 9 वर्षीय बालिका का शव मिला। सुबह करीब 8 बजे जंगल में ईंधन लेने जा रही महिलाओं की नजर शव पर पड़ी। महिलाओं ने तुरंत भैरू बाबा के स्थान की ओर जा रहे ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर प्रतापगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर बालिका के शव को कब्जे में लेकर प्रतापगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। घटना की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए और आक्रोश जताते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने घटना को लेकर गहरा रोष देखा गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस द्वारा ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोग कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। बाद में पुलिस उपाध्यक्ष इंदू लोधी द्वारा निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद ग्रामीण पोस्टमार्टम के लिए सहमत हुए। पुलिस उपाध्यक्ष इंदू लोधी ने बताया कि मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कामले ने स्पष्ट किया कि फिलहाल इस मामले में हत्या की पुष्टि नहीं हुई है और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। देखिए, थानागाजी सर्कल में प्रतापगढ़ थाना इलाके में नरहड़ गांव में जो है वो सूचना मिली थी कि 10 साल की जो बच्ची है उसका शव जो है वो मिला है। तो उसके बाद मौके पर सीओ थानागाजी और एसएचओ प्रतापगढ़ दोनों मौके पे जाके आए और जो बॉडी है उसको मोर्चरी शिफ्ट किया गया है। जो पोस्टमार्टम है वो मेडिकल बोर्ड से किया जाएगा और उसमें परिवार के जो लोग हैं उन्होंने शिकायत दी है, कंप्लेंट दर्ज करी है और उसके बाद जो है वो आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया क्या मामला सामने आ रहा है? प्रथम दृष्टया दूर मिली है बॉडी, तो गले पे कुछ निशान भी मिले हैं, तो देखते हैं उसमें जो भी होगा पोस्टमार्टम में सामने आ जाएगा और जो भी शिकायत दर्ज होती है उसी के आधार पे और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो भी एविडेंसेस है इसके बेसिस पे जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और जो भी कार्रवाई है विधि सम्मत की जाएगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर राज्य सरकार के निर्देश पर नगर निगम परिसर में 16 दिसंबर से 24 दिसंबर तक शहरी समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य नगर निगम से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान करना और आमजन को राहत प्रदान करना है। शिविर में पट्टा आवेदन प्रक्रिया भी शुरू की गई, लेकिन आयोजन के कई दिन बीत जाने के बावजूद अब तक एक भी आवेदक को पट्टा जारी नहीं किया गया है, जिससे लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने पट्टे के लिए आवेदन किए हैं। इसके बावजूद 3 बार शिविर लगने के बाद भी किसी को लाभ नहीं मिला। सवाल खड़े करता है कि कई आवेदकों का कहना है कि वे बार बार निगम परिसर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन केवल आश्वासन ही मिल रहा है। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने कहा कि शिविर में जिन लोगों ने पट्टा के लिए आवेदन किया है उन सभी को नियमानुसार पट्टे दिए जाएंगे। प्रक्रिया में कुछ समय लग रहा है, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि शिविर के माध्यम से नगर निगम से संबंधित सभी समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जमीनी स्तर पर अब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आने से शिविर की प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे हैं। लोग जल्दी समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजना के तहत आज ये कैंप का आयोजन किया गया है। ये कैंप दिनांक 16 दिसंबर से और 24 दिसंबर तक चलेंगे। इन कैंपों में जो पूर्ववर्ती कैंप जो लगाए गए थे उनमें जो काम रह गए थे, अधूरे रह गए थे, एक तो उन कामों को पूरा करना है, जिनमें नियमन पट्टे जारी करना, 69A के पट्टे जारी करना है, नाम ट्रांसफर्स, लैंड यूज चेंज, इस तरह की कार्रवाइयाँ हैं। इसके अलावा नई रोड लाइट लगाना, रोड लाइट रिपेयर करने का कार्य है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, कोई करेक्शन का काम है, उस तरह के जितने भी काम हैं जो हम रूटीन में करते हैं उन सभी कार्यों को एक कैंप मोड में बैठा के और एक जगह सभी कर्मचारियों को बैठा के और इस तरह से कार्य करवाए जा रहे हैं ताकि इन कार्यों को गति दी जा सके और राज्य सरकार की योजनाओं का अधिकतम लोगों को फायदा दिया जा सके। अभी शिविर में 69 पट्टों को लेकर लोग ज़्यादा परेशान हैं, लोगों के लिए हमने क्या व्यवस्था की? अभी हमने स्टाफ लगा दिया है पट्टों को लेके और कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग हमारे यहाँ आते हैं, कैंपों में आते हैं, उनका कार्यों का निस्तारण किया जाए। कैंप में इस तरह के निर्देश भी प्रदान किए गए हैं कि जो फाइलें कैंप में लगा दी गई हैं उनका निस्तारण कैंप के नियमों के अनुसार ही होगा। तो मैं आग्रह करूंगा कि किसी को भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। उन पट्टों की फाइलों का हम निस्तारण समयबद्ध रूप से करें। कच्ची बस्ती के लिए कुछ आया है, नए रूल नियम? जो पुराने रूल्स हैं वही हैं।
इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर में नगर निगम और नगर विकास न्यास द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। शहर के बिजली घर चौराहे स्थित तिकोने पार्क में लंबे समय से हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान पार्क के भीतर और बाहर अवैध रूप से बनाए गए ढाबे हटाए गए। वहीं पैदल चलने वाले मार्ग पर लोगों द्वारा बनाए गए चूल्हों को भी तोड़ दिया गया। नगर विकास न्यास BRO मानवेंद्र जायसवाल ने बताया कि UIT सचिव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। बिजली घर चौराहे पर स्थित इस पार्क क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण आमजन को आवागमन में परेशानी हो रही थी और पार्क की स्थिति भी खराब होती जा रही थी। निरीक्षण के बाद अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए, जिसके तहत बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। अधिकारियों के अनुसार इस पार्क को विकसित करने की योजना प्रस्तावित है। अतिक्रमण हटने के बाद यहां सौंदर्यीकरण और विकास कार्य किए जाएंगे, जिससे आमजन को स्वच्छ और सुव्यवस्थित पार्क की सुविधा मिल सके। कार्रवाई के दौरान नगर निगम और UIT का जाब्ता मौके पर मौजूद रहा ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। कार्रवाई है, क्या निर्देश मिले थे कलेक्टर? ये गौरवपथ का एक पार्ट है बिजली घर चौराहे पर। ये तिकोना टाइप का एक गार्डन टाइप का है जिसपे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इसका ब्यूटिफिकेशन करेंगे और जो ये अतिक्रमण है जिससे यातायात भी अपना प्रभावित होता है। कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे अपना छोले भटूरे वगैरह के ठेले लगाते हैं, जिससे यहाँ भीड़ होती है ना बच्चा। और जिस किसी को जैसे बिजली घर की जो रेड लाइट है, यहाँ जो खड़े होते हैं उनके लिए लेफ्ट अगर किसी को जाना है तो यहाँ से रास्ता है, लेकिन इस रास्ते को पूरे को जाम कर दिया जाता है इनके द्वारा। तो आज इनको हटा रहे हैं, इनको लगभग हटा दिया। इस पार्क को विकसित करने का काम रहेगा या फिर साइड में जो इस संबंध में मेरे स्तर से कोई सूचना नहीं है अभी। विकसित करने का जो कार्य है वो हमारी इंजीनियरिंग शाखा करती है। केवल पार्क के बाहर जो अतिक्रमण है उसको हटाया गया है। पार्क के अंदर का, पार्क के बाहर का, इसको कंप्लीट अतिक्रमण मुक्त बनाना है। शुभ नाम क्या है जी? आपका नाम? शुभ नाम? मानवेंद्र जायसवाल, BRO UIT। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। पूर्व मंत्री के बेटे पर यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव से मारपीट का आरोप लगा है। घटना शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनखां स्थित पैनोरमा के पास की है। आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब भाजपा के पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना के बेटे सुरेंद्र भड़ाना के बारे में संदीप ओला ने बताया कि शुक्रवार सुबह से ही सुरेंद्र भड़ाना के लगातार फोन आ रहे थे। कॉल के दौरान सुरेंद्र शराब के लिए पैसों की मांग कर रहा था और बार बार 1 से 2 हज़ार रुपए देने का दबाव बना रहा था। संदीप के अनुसार जब वह चाय की दुकान पर आराम से बैठा हुआ था तभी सुरेंद्र भड़ाना अपने 25 से 30 साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और शराब के लिए पैसे मांगने लगा। संदीप द्वारा पैसे देने से मना करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित का आरोप है कि हमला अचानक और सुनियोजित तरीके से किया गया। पीड़ित के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच में जुड़ी है और CCTV फुटेज सहित अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। ये जी पूर्व मंत्री रहे हैं राजस्थान सरकार में हेम सिंह भड़ाना, उसका बेटा है सुरेंद्र भड़ाना। तो वो पिछले काफी दिनों से मेरे पास फोन करता था, भाई 2000 दे दे, 5000 दे दे। काफी बार मैंने उसको बड़े घर का लड़का समझ के और अच्छे घर का लड़का समझ के 10-20 हजार रुपए दे दी। फिर एक दिन उसका फोन आया, 20-1 हजार रुपए उसने मेरे से ऑनलाइन डलवाए, शायद 18,000 रुपए के आसपास। अब पिछले 2-3 दिनों से वो शराब के नशे में 24/7 मेरे पास फोन करता था, जिसके रिकॉर्ड मेरे फोन में है। वो कभी 1000 मांगता था, 2000, मैंने उसको इग्नोर कर दिया। आज सुबह 10-11 बजे के आसपास उसका दोबारा से मेरे पास फोन आया। फिर उसके बाद कोई सचिन नाम के लड़के से उसने फोन करवाया, भाई मुझे मिलना है कोई मकान के मामले के सिलसिले को लेके। तो वहाँ सुरेंद्र और ये 20-25 लड़के आ गए। तो वो 2000 रुपए उसने मांगे। मैंने कहा यार मेरे पास सुरेंद्र अभी है नहीं। और फिर उस मेरी जेब में 500 रुपए थे, वो निकालने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी देर में उन्होंने 20-25 लड़कों ने मारपीट चालू कर दी और वहाँ सड़क पे मेरे साथ मारपीट करने लगे। मैं बेहोश हो गया। तभी वहाँ से निकलने वाले लोग जो मेरे परिचित थे मुझे जान गए, वो मुझे हॉस्पिटल लेके आए। ये हसनखां पैनोरमा पड़ता है, जयराज होटल के पास। वहाँ पप्पू टी स्टॉल है, वहाँ मैं चाय पीने गया हुआ था। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। महात्मा गांधी सरकारी स्कूल टेहली में जर्सी वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान 80 बच्चों को निःशुल्क स्वेटर वितरित किए गए। कार्यक्रम के संयोजक अखिलेश यादव ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्कूल के बच्चों को ठंड से बचाना और पढ़ाई के प्रति उनका उत्साह बढ़ाना है।
समारोह की शुरुआत बच्चों द्वारा स्वागत गीत गाकर हुई। लॉयंस क्लब के पदाधिकारियों और ग्रामवासियों और स्कूल स्टाफ ने माला व साफा पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर लॉयंस क्लब के अध्यक्ष मृत्युंजय पांडे, जोनल चेयरपर्सन एसके त्यागी, रीजन कोऑर्डिनेटर सावित्री गौतम, सचिव संजय सैनी, सुनील बंसल, नीतू गुप्ता, अंजलि पांडे, सविता सिंह, सरोज गर्ग, संजीव राजपूत, विनय गुप्ता, ईश्वर सैनी, KR मनोज सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। समस्त शिक्षणगण और स्कूल कमेटी के सदस्य भी मौजूद थे। ग्राम के गणमान्य व्यक्तियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। जर्सी वितरण के साथ ही बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई और लॉयंस क्लब के सामाजिक जिम्मेदारी को सराहा गया। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखती रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।